अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप खरीद से हैं। मैं हूं मुनीर अहमद, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपको करंट मार्केट से अवेयर करने के लिए और जो मौजूदा इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद मार्केट के ऊपर क्या असरात होंगे इसके बारे में बताने के लिए बना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपके सारे कंसर्न के बारे में बताया जाए कि आफ्टर दैट मार्केट के ऊपर क्या असरात होंगे, मार्केट की सूरत हाल की तरफ जाएगी और प्रॉपर्टी की और ओवरऑल बहरिया की मार्केट के ऊपर इसके क्या असरात होंगे। सबसे पहले आप सब जैसा कि जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है बहरिया टाउन कराची में। यहाँ पे तोड़ फोड़, जलाओ और सारी चीज़ें हुई हैं जिससे काफ़ी लोगों के अंदर खौफ आया है और मार्केट में एक बड़ी एक बैड जो सूरत हाल है वो क्रिएट हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे जो असरात मार्केट के ऊपर हुए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। रीज़न बीइंग के रेट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉपर्टी में सेल परचेज भी वैसे ही हो रही है, बहरिया टाउन के जो हेड ऑफिस है वो भी वैसे ही भरा हुआ है, वहाँ पे लोग वैसे ही ट्रांसफ़र्स करवा रहे हैं, अपने दूसरे मामलात की तरफ देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान या कोई भी ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए या बात करें तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि स्याह-तरीन दिन था बहरिया टाउन कराची की तारीख़ में। इस वक्त क्योंकि मार्केट एक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी और मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव वे आया हुआ था और लोग काफ़ी खुश थे, इन्वेस्टर्स एंड यूज़र्स, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनकी प्रॉपर्टीज़ डे बाय डे मतलब दिन रात करके इंक्रीज़ हो रही थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा था। हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब भी बहरिया की मार्केट में कोई तेज़ी आती है तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से एक दफ़ा मार्केट जो है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 सालों में पहले केसेस का हुआ, फिर उसके बाद लाइट के इश्यूज़ हुए, अब ये मौजूदा सूरत हाल की बात अगर हम बात करें तो मार्केट इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रही थी जिसकी वजह से एक दफ़ा स्टॉप हुआ है। इससे जो इम्पेक्ट पड़ता है आपके इन्वेस्टर्स के ऊपर, एंड यूज़र के ऊपर या आम पब्लिक के ऊपर, जैसा कि आप हैं, मैं हूँ, तो इनके ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक मार्केट स्लो हो जाती है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग ज़ाहिर बात है मार्केट की सूरत हाल को देख के पैसा लगाते हैं, लेकिन जब आगे से उसकी प्रोग्रेस स्लो होती है तो लोगों का ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, मोराल डाउन हो जाता है, लोग इस तरह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी उम्मीद, लोगों ने अपना जो हौसला है वो छोड़ा नहीं है, लोग वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही चीज़ों को लेके आ रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो पिछला जो टेन्योर गुजरा है उसमें बहुत सारी गलतियां बहरिया टाउन की भी थी जिसकी वजह से लोगों ने पीछे हुआ, जैसे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़, लोगों को फाइलें टाइमली डिलीवर ना करना, लोगों की प्रॉपर्टीज़ अभी तक हैंड ओवर ना करना, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस, ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट की। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त कुछ अनासिर की वजह से ये सूरत हाल हुई है जिसकी वजह से ना सिर्फ बहरिया टाउन को लॉस हुआ है, आम पब्लिक को भी लॉस हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लोगों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हुआ है कि आया कि बहरिया की सिक्योरिटी, बहरिया की सारी चीज़ें इतनी डाउन है, जैसा कि लोग कहते हैं कि 24/7 सिक्योरिटी है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये मतलब बहरिया के रिहायशियों पर या जो लोग मूव करेंगे बहरिया के टाउन में उनके लिए भी ये एक नेगेटिव न्यूज़ है? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ टाइम के लिए तो हर बंदा जो डर गया है वो खौफ में है, क्या है कि आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी। लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसा कि इक़दामात किए हैं, रेंजर्स का, पुलिस का यहाँ पे तैनात होना, ये सारी चीज़ें करने से और ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, जो पहले से भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बढ़ के हैं, लाइक सिक्योरिटी से लेके और हर तरह से। और जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि इससे एक मतलब मेरे ख्याल में टाइम के साथ, क्योंकि जो भी मामलात इन लोग इनमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने यहाँ पे तोड़ फोड़ की या मतलब जलाया चीज़ों को, उनके खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया गया है, जिससे मतलब मेरे ख्याल में या मतलब मेरी ज़ाती राय ये है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी और तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी। यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का इत्मीनान दोबारा से बहाल होगा और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा मतलब अगर ओवरऑल बात को सम अप करें या इसको एक मुख्तसर तरीके से डिस्क्राइब करें तो वो ये है कि ये जो मौजूदा वाक़या हुआ है इससे मार्केट टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक हुई है, स्टॉप हुई है, उसकी ग्रोथ रुकी है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में ये चीज़ें दोबारा से वैसे ही अपनी पुरानी सिचुएशन में आएंगी, मार्केट वैसे ही ग्रो करेगी, मार्केट में वैसे ही सेल परचेज होगी। क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि अब
हालांकि 2 से 3 दिन गुजरे इस मामले को, लेकिन अभी भी वही सेम सिचुएशन है, वही सेम पेस है, वही सेम ग्रोथ के साथ ट्रेडिंग हो रही है, सेल परचेज चीज़ें हो रही हैं। तो बेहतर यही है कि इसको मज़ीद बेहतरी से किया जाएगा, इसको इम्प्रूव किया जाएगा और विद टाइम इसके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस होगी। लिहाजा आप अगर बहरिया टाउन में परचेजिंग के बारे में सोच रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको दोनों सूरतों में घबराना या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तहम्मुल मिजाजी से और पीस के साथ इसको करना चाहिए। इंशाल्लाह विद टाइम चीज़ें और तेज़ी के साथ इंप्रूव होंगी। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। थैंक यू सो मच।